नमस्कार। अर्थ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीछे हमने अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पूरे पेपर में 50% पार्ट एडवांस कवर करता है और 50% पार्ट में देखा जाए तो एडवांस में टॉपिक ही कितने हैं? ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए ये हो ही नहीं सकता, अलजेब्रा से क्वेश्चन आए ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसे टॉपिक्स हैं एडवांस के, सारे टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये नया टॉपिक है, उसको ध्यान से अच्छे से समझ के चलेंगे और छोटी छोटी चीजों को ध्यान से रखते हुए तैयार करते चलेंगे ताकि अंत में जब मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज कराता हूं तब आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहा है कि आपको समय से जितना लग जाए लेकिन आपको चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो। यही तरीका ही हो सकता है किसी भी कंपटीशन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चलता रहता है और उसको आप तैयार करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं, तब जाकर कहीं आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि कोई टॉपिक, कोई चीज बहुत जल्दबाजी में हमें तैयार हो जाए तो उस समय ये पॉसिबल तो हो नहीं पाता। अंत में हमारे सामने सिर्फ कुछ अनकॉन्फिडेंस हाथ लगता है कि हम एग्जाम तो हमारे सामने होता है लेकिन हम उसके लिए इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होते कि हम पेपर को कर पाए। ठीक, तो बेहतर यही होगा कि जब आप चीजों को तैयार कर रहे हो तो एक बार बहुत अच्छे से ईमानदारी से तैयार किया हो जाए, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखते चला जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हम एंगल्स की बात करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जगह जगह एंगल्स का डिस्कशन होगा और एंगल्स में हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जिनको हमें अच्छे से समझ लेना होगा जाके आप इसके बाद एंगल्स को लेकर आप आपस में कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक, एंगल्स को लेकर, कन्वर्जन को लेकर एक सीट भी अपलोड की गई थी लगभग 50 क्वेश्चन की। ठीक है, वो आपको दिख रही होगी कोर्स में, उसको आप अटेम्प्ट भी करेंगे आज की क्लास के बाद से। अगर पहले आपसे कुछ चीजें आती थी, आपने अटेम्प्ट किया है तो अलग बात है, नहीं तो इसके बाद आप जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इसलिए आज बेसिक करते हुए जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आज एक छोटी सी क्लास रखते हैं, फिर धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। ठीक है, अचानक क्योंकि अभी आप पहली क्लास है, बहुत कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाया, बहुत आप क्वेश्चंस कर नहीं पाए तो वो इंटरेक्शन बन नहीं पाएगा। तरीका यही है कि आप आज जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उनको तैयार करिए और उसके बिहाफ पर भी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज से कल से जैसे भी होगा उसको तैयार करते मतलब हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हमारे पास एंगल्स को कितने टाइप के होते हैं और ये होते क्या है इसको समझने की बात आती है। जैसे मान लीजिए आप डिस्टेंस काउंट करते हैं। जब आप डिस्टेंस काउंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कहते हैं 1 किलोमीटर, फिर आप रिलेशन रखते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, फिर कोई बताता है कि नहीं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, फिर आपको पता चलता है कि आपकी सेंटीमीटर, फिर उसका पता चलता है 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग यूनिट आपने डिस्टेंस पर देख रखी। इसी तरह एंगल जो है वो भी अपने आप में डिस्टेंस ही है। एंगल है क्या कि जब दो रे आपके सामने ऐसे ड्रॉ की जाती हैं तो इनके बीच जो ये डिस्टेंस होती है इसको कोणीय मान कहते हैं। यही जो है आपका कोणीय मान कहलाता है। तो यही जो कोणीय मान है, इस कोणीय मान की एक वैल्यू होगी, यही एंगुलर डिस्टेंस कहलाती है। यही आपकी क्या कहलाती है? एंगुलर डिस्टेंस कहलाती है। इसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो एंगुलर डिस्टेंस जो होती है उसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ये समझना। तो अभी हमने क्या समझा कि एंगल्स में ये एंगुलर डिस्टेंस होती है। जब कोण बनता है, जब दो रे जाती हैं तो ये कोण बनता है और इस कोण के बीच की डिस्टेंस को, इस दूरी को एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय मान कहते हैं और इसी कोणीय मान को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्योंकि बाकी चीजें ज्योमेट्री की तरफ जाती हैं तो उन सब चीजों से मतलब नहीं है, बात है हमारे कोणीय मान से। तो किसी एंगल को मेजर करने के लिए
मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसके 3 टाइप होते हैं। एक सेक्साजेसिमल, जेसिमल, दूसरा सेंटिसिमल, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, अगला आपका सेंटीजेसिमल सिस्टम, और तीसरा आपका रेडियस सिस्टम। तो 3 तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है। जो एंगल होते हैं उनको 3 तरीके से 3 यूनिट के आधार पर मेजर किया जाता है। इनकी आपस में कभी भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सेक्साजेसिमल सिस्टम कहता है कि अगर सबसे पहले हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम समझें, तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम में अगर हम ये बात करें कि क्या होता है, तो जैसे ये आप बनाएं, तो ज्योमेट्री की भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। ज्योमेट्री की भाषा में इसको हम कहते हैं राइट एंगल। एक राइट एंगल को जो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम है उसमें राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया, 90 पार्ट्स, और ईच पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। क्लियर? ये है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसमें एक राइट एंगल को 90 हिस्सों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। जैसे 1 किलोमीटर को 1000 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक हिस्सा 1 मीटर कहलाता है। इसी तरह 90 डिग्री या राइट एंगल को 90 भागों में बांटा जाए तो 90 भागों में बांटने पर जो एक भाग होगा, मतलब इस तरह से इसको 90 भागों में बांट दिया जाए तो इस तरह जो एक भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि सेक्साजेसिमल सिस्टम की यूनिट क्या है। रिलेट करिए, चीजें समझ में आएंगी। 1 किलोमीटर को 1000 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 मीटर कहलाता है, तो वही तो मीटर की यूनिट हुई। इसी तरह से सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को अगर 90 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। क्लियर? फिर इसी तरह 1 डिग्री के 60 पार्ट किए जाए तो ईच पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाता है। ठीक? और 1 मिनट के अगर 60 पार्ट्स किए जाएं, एक पार्ट है ईच पार्ट जो होता है वो 1 सेकेंड कहलाता है। ये है सेक्साजेसिमल सिस्टम। और अगर आप ध्यान दें तो आपको कंक्लूजन जो मिला वो आपको ये मिला कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक? और 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो एक राइट एंगल को 90 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाएगा। 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट को 60 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 क्या कहलाएगा? बोलो, सेकंड कहलाएगा। मेरी बात आप समझ रहे? प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट, राइट एंगल के पार्ट। क्लियर? सेक्साजेसिमल सिस्टम आपने समझ लिया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगला सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम। जो सेंटिसिमल सिस्टम है उसमें क्या होता है, जरा ध्यान समझिए।
अगर एक राइट एंगल को, ये आपका राइट एंगल है, अगर आप एक राइट एंगल को 100 पार्ट से डिवाइड करें, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 पार्ट, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 पार्ट, अगर उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर 100 पार्ट में आप उसको डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो होगा, जो प्रत्येक पार्ट होगा वो आपका ईच पार्ट जो होगा दैट इज 1 सेंटिसिमल डिग्री। इसी को ग्रेड भी कहते हैं, सेंटिसिमल डिग्री को ग्रेड कह देते हैं, इसलिए कहा जाता है एक ग्रेड। इसी तरह से जब आप एक सेंटिसिमल डिग्री, सी डिग्री, सेंटिसिमल डिग्री को 100 पार्ट में डिवाइड करें, ईच पार्ट जो होगा 1 सेंटिसिमल मिनट कहलाएगा, और 1 सेंटिसिमल मिनट ये मतलब ग्रेड, और 1 सेंटिसिमल मिनट जो होगा वो आपका 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो ईच पार्ट 1 सेंटिसिमल सेकेंड कहलाएगा। तो यहां पर 100 का केस चलता है। सरल भाषा में आपको कंक्लूजन ये मिलता है कि 90 डिग्री या राइट एंगल, यहां से ये आपको मिलता है कि राइट एंगल को जो कि डिग्री में 90 डिग्री कहलाता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। 1 ग्रेड जो होता है वो 100 सेंटिसिमल मिनट के बराबर होता है, ठीक। और 1 सेंटिसिमल मिनट जो होता है वो 100 सेंटिसिमल सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर? शो करने का तरीका आप एक डैश डबल डैश लगा सकते हैं, याद रखिए कि सेंटिसिमल वर्ड जरूरी है, अदरवाइज ये रिलेट नहीं हो पाएगा। तो सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाएं, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते रहें, ठीक, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे। तो ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ इंटर में दो चीजें थी, एक सेक्साजेसिमल जिसको डिग्री के रूप में पढ़ते हैं, दूसरा सेंटिसिमल जिसको हम लोग ग्रेड के रूप में कई बार देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल को अगर 90 भागों में डिवाइड किया है तो एक डिग्री का केस मिलता है, और राइट एंगल को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ग्रेड का केस मिलता है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, जो कि आपने नोट कर ली होगी, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक। और अगर आपको इतनी बार सबको समझ में आ गई तो थम्स अप करें जल्दी कमेंट बॉक्स में, जितने लोग भी लाइव हैं, जितने भी लोग लाइव हैं वो थम अप करें, ताकि आप, मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो टाइप करके भेजिए, इतनी बात नहीं, जिसमें हमने सेक्साजेसिमल डिस्कस किया और सेंटिसिमल डिस्कस किया, ठीक। वेरी गुड। तो अगर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही, तो एक बात बताओ कि 1 जो राइट एंगल होगा, या 1 जो राइट एंगल होगा, RIGST जो राइट एंगल होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री के और 100 ग्रेड के। बोलो होगा कि नहीं? इसका मतलब ये होगा कि जो 1 डिग्री बराबर होगा वो आपका होगा 10/9 ग्रेड। याद रखिएगा, मेमोरी, यही सब चीजें काम आएंगी, यही सब चीजें काम आएंगी भाई। वेरी गुड श्रुति, आयुषी, वेरी गुड। तो 1 डिग्री जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, 10/9 ग्रेड। बेसिक बातें याद रखें, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। तो हमने आपको सेंटिसिमल डिग्री और सेंटिसिमल ग्रेड के बारे में बताया, तो सेंटिसिमल डिग्री और सेंटिसिमल सेकंड, और उसके बाद आपने सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड को समझा। अगर वो सारी चीजें क्लियर, तो आपको कभी डाउट नहीं होगा
इसी तरह अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्रेड बराबर जो होगा वो 9/10 डिग्री होगा, 9/10 डिग्री होगा। आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा आ जाए कि भाई हमारे सामने 10 ग्रेड हैं, तो बताओ कितने डिग्री होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 ग्रेड जो था वो 9/10 के बराबर था, तो आप कहेंगे 10 × 9/10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो 10 ग्रेड किसके बराबर है? 9 डिग्री के बराबर। मान लो आपसे कह दिया कि 17 डिग्री है को ग्रेड में बदले, तो आप जब डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10/9, तो आप सिंपली करेंगे 17 × 10/9। कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग ग्रेड में आंसर आ जाएगा। तो जब आप ये समझ गए होंगे कि जब आप डिग्री से ग्रेड में जाएंगे तो 10/9 का मल्टीप्लाई, जब आप ग्रेड से डिग्री में आएंगे तो 9/10 का मल्टीप्लाई। मतलब हमारे पास फाइनली कंक्लूजन ये मिला कि जब आप डिग्री से ग्रेड में जाएंगे, ग्रेड मतलब सेंटिसिमल डिग्री, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 10/9 का। और जब आप ग्रेड से डिग्री में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 9/10। बोलो बात समझ में? तो ग्रेड और डिग्री का आपस में इंटरचेंजिंग समझ गए होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या? फिर उसके बाद डिग्री, सेंटिसिमल डिग्री, सेंटिसिमल सेकंड, उसके अकॉर्डिंग चलना। डिग्री और ग्रेड का आपस में समझ लें, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम सब करें इस बात पे भी। कोई समस्या हो बेहिचक बताएं। मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो टाइप हमने समझ लिए, जिसमें सेंटिसिमल डिग्री और सेंटिसिमल सेकंड आपके पास था। ठीक है, अब अगले केस आता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तीसरा केस था सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग कई बार रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम को ही हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इसको अगर ध्यान से समझें तो ये सर्कल पर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि अगर आप 8 सेंटीमीटर की चाप और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनने वाला एंगल देखेंगे, जो कोण थीटा बनेगा वो हमारा 1 रेडियन होगा। तो अगर आप रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे करके सी लगाते हैं, अगर आपको कभी भी सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम को देखें तो सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम क्या कहलाता है? एक रेडियन वो है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल पर 8 सेंटीमीटर चाप द्वारा, मतलब आर्क से बनने वाला सेंटर पर एंगल 1 रेडियन होता है। ठीक, तो रेडियन को हम लोग इस भाषा में समझ सकते हैं। रेडियन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर यूनिट चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण जो है वो 1 रेडियन है। तो ये आपका रेडियन सिस्टम की बात आपने समझ ली होगी, ये है रेडियन सिस्टम। अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में ये सर्कल है हमारा, यहां पर अगर हम रेडियस को 1 ले लेते हैं, रेडियस को 1 ले लेते हैं तो पूरा सर्कल होता है 2πr। r को हमने 1 ले लिया, पूरा चाप, तो r को अगर हमने 1 ले लिया तो 2π × 1, इसका मतलब पूरा सर्कल जो होगा वो 2π को डिनोट करेगा। ठीक है, पूरा सर्कल किसको डिनोट करेगा? 2π को डिनोट करेगा। अब जब ये 1 सेंटीमीटर चाप लेते हैं हम तो 1 रेडियन बनता है। मेरी बात आप समझिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर हम चाप लेते हैं इस केस में, तो ये जो एंगल है वो आपका 1 रेडियन है। तो ये पूरा चाप जितना होगा उतने रेडियन का एंगल बनेगा। ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होने पर केंद्र पर बनने वाला कोण 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा 1 रेडियन कहलाता है। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर करेंगे तो 2 रेडियन बनेगा। नहीं, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट त्रिज्या द्वारा केंद्र पर
1 यूनिट त्रिज्या के सर्कल में 1 यूनिट त्रिज्या द्वारा 1 यूनिट चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन है। तो अगर 2 यूनिट चाप करेंगे तो 2 रेडियन, अगर पूरा चाप देख लेंगे तो जितना बनेगा उतने रेडियन। तो पूरा सर्कल जो है वो 2 पाई चाप दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है वो आपका 2 पाई रेडियन है। इसका मतलब पूरे सर्कल पर जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन है। और पूरा सर्कल 4 भागों में 4 ये आपका 4 राइट एंगल होता है। 4 राइट एंगल, पूरा सर्कल 4 राइट एंगल, क्योंकि आप जानते हैं ये जो 1/4 होता है वो राइट एंगल होता है, 1/4 राइट एंगल होता है। तो पूरा सर्कल तो 4 राइट एंगल हुआ। इसका मतलब एक राइट एंगल बराबर वो आपका 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। देखो मुझे ये नहीं पता कि इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको याद है कि नहीं याद है। मेरे हिसाब से इस रेडियन सिस्टम का फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने जरा सा भी पहले कभी ध्यान दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री पर तो आपको जरूर याद होगा। हम वो पढ़ा ही नहीं रहे, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आता कैसे। हमको समझ आना चाहिए रेडियन सिस्टम है क्या। अभी आपने समझा कि भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक यूनिट त्रिज्या के सर्कल पर 1 यूनिट चाप द्वारा आर्क द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन है। तो फिर 2 यूनिट वाला 2 रेडियन। तो पूरा अगर निकालना हो तो जितना पूरा चाप होगा उतना ही एंगल बनेगा। तो पूरा चाप 2 पाई, इसका मतलब पूरा एंगल 2 पाई रेडियन। और पूरा एंगल जो होता है सर्कुलर का वो एक राइट एंगल 1/4 होता है, तो ये 4 राइट एंगल होता है। इसका एक राइट एंगल जो होता है वो पाई बाई 2 रेडियन। थम्स अप करें अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो थम्स अप करते रहें। यहां तक अगर आपको क्लियर हो रहा है तो बेशक हमको बताएं, अगर कहीं कोई डाउट हो तो मैं उसको डिस्कस करता रहूंगा। ठीक, तो ये आपका ये हुआ कि पूरा ये आपका हुआ 2 पाई रेडियन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल जो हमारा होता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर भी तो होता है। अब हम यहाँ पर रिलेट करेंगे दोनों में। यहाँ पर हमने सर्कुलर जो हमने समझ लिया कि यहाँ पर आपने सर्कुलर सिस्टम रेडियन सिस्टम समझ लिया है, उससे आपको ये समझ में आया कि 1 राइट एंगल जो होता है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, ये है सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल, ये एंगल्स का सर्कुलर सिस्टम है। अगर हम यहां पर चेंज करना चाहें कि 1 रेडियन बराबर बताओ, तो आपका होगा 180 बाई पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री बराबर चाहें तो आपका होगा पाई बाई 180 रेडियन। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये होता है डिग्री और रेडियन का रिलेशन। रेडियन होता क्या वो आपने समझ लिया। अब आप यहां समझ रहे हैं डिग्री और रेडियन का रिलेशन। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर पाई बाई 180 बाई पाई डिग्री। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो एक रेडियन की वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करेंगे, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। एक रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, ये चीजें आप वीडियो पॉज करके नोट करते चाहिए। हम साइड में हो गए तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, इतनी देर में आपने ये समझ लिया कि डिग्री रेडियन का रिलेशन होता है। इसका मतलब जब भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम करेंगे क्या, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमें रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई का। ठीक, ये कंक्लूजन जो अक्सर बच्चों को याद रहता है, ऐसी कोई खास समस्या रहती नहीं है, लेकिन आप अपनी मेमोरी में रखिए कि हम ये याद रखें कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये हम समझें पूरा सर्कल जो 2 पाई रेडियन होता है, जिसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपने ये पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। अब आप हमको एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि 1 रेडियन को चेंज करना है ग्रेड में, मान लो
आपका क्वेश्चन आएगा कि 1 रेडियन को चेंज करना किसमें, ग्रेड में। तो अब आपको चेंज करना नहीं आ जाएगा, बिल्कुल निकालना आ जाएगा। अगर आप समझ गए तो बेस राइट एंगल को रखिए, अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, 90 डिग्री ठीक बराबर होता है, ये 1 राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड और बराबर होता है क्या, π/2 रेडियन। ठीक, अगर आप देख रहे हैं कि 1 रेडियन जो होता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होता है 1 राइट एंगल, और एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, तो 100 ग्रेड किसके बराबर होता है, π/2 रेडियन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस दोनों में रिलेशन देखें तो हमारे सामने पता चलता है कि पाई रेडियन बराबर क्या, 200 ग्रेड। मतलब 1 रेडियन को अगर हमें तो 2/200/पाई ग्रेड, तो रेडियन को अगर ग्रेड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 200/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये रिलेशन अगर आपको इतनी देर में समझ में आया तो ग्रेड को डिग्री को मतलब डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, सब समझ में आया। बस ये चीज आपको रिलेट याद रहनी चाहिए, अपने आप आप कर लेंगे। तो डिग्री को अगर रेडियन को हमें ग्रेड में बदलना है तो क्या करेंगे, 200/पाई का मल्टीप्लाई, और अगर ग्रेड को डिग्री रेडियन में बदलना है रेडियन में तो क्या करेंगे, π/200 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आपसी रिलेशन होगा किसका, रेडियन का और ग्रेड्स का, जो कि सेंटिसिमल सिस्टम था, जो कि अभी तक आपने पढ़ा। थम्स अप करें, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताएं, हाथ उठाते रहे, समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 सिस्टम थे, तीनों सिस्टम को आप कोरिलेट कर लिए, सेक्साजेसिमल, सेंटिसिमल और सर्कुलर या रेडियन सिस्टम। ठीक, इन तीनों सिस्टम में अगर आपको कोई कंफ्यूजन अभी हो तो आप लिख के भेजें, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो, वेरी गुड। अब जैसे आपने रेगुलरली प्रॉपरली आपने ये बात समझ ली है, हाँ वेरी गुड। करण, मनीष, जो भी बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से बस आप पढ़ते रहिए। डाउट हो तो बेहिचक लिखिएगा जरूर, बाकी जहां समझ में आता है थम्स अप करते जाए। तीनों सिस्टम में रिलेशन समझ लिया, सेक्साजेसिमल, सेंटिसिमल और सर्कुलर या रेडियन सिस्टम। इस पर डिपेंडेंट एक एक्सरसाइज जो कि हमने आपको ऑलरेडी अपलोड की थी उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक, तो अब आगे हम क्वेश्चंस डिस्कशन पे बढ़ते हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी आपने लगाए तो होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको मैं समझा पाऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 15 डिग्री आंसर है रेडियन में, फटाक से स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से बताइए। 150 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अगर आपको समझ में आए 0 0 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो आपके सामने आएगा 5/6 पाई रेडियन। हमें बदलना था, हमने समझा था कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं π/180 का। अभी जस्ट पीछे समझा, हमने आपसे कहा था कॉपी पेन के लेके बैठिए, सॉल्व भी करिए, नोट भी करिए, जहां जैसी जरूरत है। आंसर नंबर बी हो गया। क्लियर, शिवम, करण, इन बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड। ठीक, तो हम π/180 का मल्टीप्लाई किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री रेडियन बराबर क्या होता है। तो अभी जस्ट आपने बताया तो सर दिख रहा है, आपका नाम भी दिख रहा है, शायद आप आगे पीछे 2-3 बार छूट गए हैं, दिख रहा है आपका नाम। देखिए 1 रेडियन जो है वो डिग्री में क्या है, तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, जल्दी से आंसर करें। तो आंसर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग आपका आंसर होता है। कभी कभी 21 सेकंड भी लिखा हुआ मिल सकता है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, याद रहे ये ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप 1 रेडियन को कैसे आए ये समझना चाहते हैं तो 1 रेडियन बराबर हमने पढ़ा था कि 180/पाई क्या डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो आप करेंगे 180/22/7, ऊपर चला जाएगा तो 180। ध्यान समझिए, मैं समझाता हूं कैसे आता है। 180 × 7/22। ठीक, 2 से कट कर लो 11, 2 से कट कर लो 90, 963 630/11 डिग्री। यहां तक तो आप सभी पहुंच गए। ठीक, अब आप देखें तो 630/11 मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 11 × 5 = 55। ठीक,
कितना बचा 8, 11 से 77, ठीक, तो 57 होल कितना 3/11 यहां तक पहुंच गए। लेकिन अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि हमने ये कहा कि भाई ये देखो यहां तक आप समझ गए, तो अब आपका ये जो 57 तो डिग्री हो गया, 57 तो क्या हो गया डिग्री, और जो 3/11 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, क्या बना दो मिनट, ठीक है, ये आपका 57 डिग्री अलग हो गया, 57 डिग्री प्लस में अलग कर लिया, तो अब आपके सामने हो गया 57 डिग्री। अब देखो 36 का 18 180, 180 डिवाइड बाई 11, तो डिवाइड करो 180/11, 180/11 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाए 11 कम 11, ठीक है, और कितना बचा 7, 70 हुआ, ठीक, तो 11 से 66, 16 होल कितना 4/11, ये आपका मिनट हो गया। लेकिन अब ये देखो ये मिनट तो कंप्लीट हो गया, ये फिर फ्रैक्शनल बचा, उसको फिर चेंज करते हैं, तो आपके सामने आएगा 57 डिग्री 16 मिनट, और ये आपका हो गया 4/11, ये मिनट था 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा सेकंड। तो अब आपके सामने आ गया 57 डिग्री 16 मिनट, और ये देखो ये आपका 624 240, 240/11, तो 240/11 को अलग सॉल्व करो, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 2, और 11 एकम 11, कितना बचा 9.90 हुआ, 11 88, तो ये आपका 21.8 आता है लगभग, तो हमने कहा 21.8 लगभग आएगा, तो इसमें हम लिख लेते हैं 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अभी भी समझ नहीं आया, बताओ ये समझ में आया कि 1 डिग्री 1 रेडियन को 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड क्यों आता है, क्योंकि हम उसको सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, बोलो आया नहीं आया, हाँ 21 प्लस 9/11 आएगा, लेकिन इसको 9/11 को लगभग हम बंद करके 22 सेकंड कर देते हैं। सबको समझना है, थम्स अप करें जल्दी। यही इंटरेक्शन का भाई तरीका हो सकता है, और कोई रास्ता है नहीं हमारे आपके बीच, ठीक है, जल्दी से बताएं। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, सही है, हाँ सही है, करण शिवम करण एक्सेट्रा जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड ये 1 रेडियन का मान होता है, तो आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया, अगर कभी ऐसा मिलता है तो, ठीक है। बाकी फिलहाल ये तो याद रखिए, कई बार एसएससी ने पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन फिर सरल सा है कि आप बताएं कि 2π/3 को डिग्री में बदलना है। अभी हमने समझाया कि जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल में समझाया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, बोलो समझ आया। तो अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2π/3 और मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, आप समझ रहे हैं पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका हो गया 18×2 360/3, तो आपका आ गया 120 डिग्री, बोलो समझ आया, आंसर नंबर डी। हाँ वृंदा, उससे सबसे पहले आंसर किया करण ने, फिर वृंदा ने, एंड देन इस क्वेश्चन का आंसर किया शिवम, दिव्या एंड दिव्या, और देन अगेन शिवम। तो इस तरह से 120 डिग्री आपका आंसर है इसका, ठीक है। बहुत सरल है आज की क्लास, बहुत इजी है, उसको आप सिंपली बस करते जाइए और बस इग्नोर मत करिएगा कि जरूरी सब कुछ है, ठीक है। कॉन्फिडेंस हर चीज में होना चाहिए। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 7π/18 को डिवाइड 7π/18 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हमें पता है कि 7π/18 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये होगा कितना 70 डिग्री, तो आंसर होगा आपका ए नंबर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप सिंपली देख भी पा रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज के आधार पर जो चीजें हमने आपको समझाई, उस चाप का केंद्रीय कोण ज्ञात करें जिसका लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14। आप ध्यान दें, मैं एक बात आपको यहां और समझाता हूं कि यहां पर जो एंगल होता है, कोण, उस कोण का जो मान होता है वो चाप बटे त्रिज्या से आता है। यहीं से रेडियन की भाषा निकली थी, रेडियन की परिभाषा निकली थी, ठीक। याद रहे बस, ये जब आता है तो रेडियन में आता है। जब भी आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करेंगे तो ये जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। तो यहाँ का एंगल पूछा गया, चाप की लंबाई आपको दी गई कितनी 11 और एंगल दिया गया 14।
ये जो आया वो किस में आया, रेडियन में। ये जो आया वो किस में आया, रेडियन में। आपको चाहिए किस में, चाहिए किस में, डिग्री में। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 बाई पाई से, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिग्री में। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में 11 बाई 14 इंटू 180 बाई 22 बाई 7, आप समझ रहे हो, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 से 11 कैंसिल 4, तो आपका आ गया 45 डिग्री। आंसर आ गया 45 डिग्री। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा। इसका जब एंगल रेडियन में निकाल लेंगे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है, चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360, एक और आपने पढ़ा होगा कभी, चाप बराबर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये डिपेंड होता है डिग्री पे। तो यहाँ जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है, ठीक है, जबकि यहाँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में जो एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। तो रेडियन में आया और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया और आपका आंसर हो। बोलो बात समझ में आ रही, कंफर्म है, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? तो ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पहिया बहुत अच्छे से सवाल है एक्सरसाइज में बस, लेकिन पहला एक्सरसाइज है तो इजी तो है। एक पहिया 1 घंटे में 720 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमे? एक चक्कर किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। अभी हमने समझाया एक चक्कर किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो अगर 720 चक्कर घूम रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 आवर, जिसको हम लोग 60 मिनट, घड़ी वाले मिनट, यहाँ डिग्री वाले मिनट नहीं, घड़ी वाले समय वाले मिनट, 60 मिनट कह सकते हैं, या इसको हम लोग टोटल कह सकते हैं 3600 सेकेंड। कौन से वाले, घड़ी वाले। इसमें 720 चक्कर लगाता है, 720 चक्कर। आप जानते हैं कि जो एक चक्कर होता है वो 4 राइट एंगल, तो आपका 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अभी हमने समझा था 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। एक चक्कर जो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3600 सेकंड, एक घंटे मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में 720 चक्कर लगाता है, तो 720 इंटू 2 पाई। ठीक, इसका एक सेकंड का पूछा है कि एक सेकंड में कितने रेडियन घूमा, तो हमने कहा 720 इंटू 2 पाई अपॉन 3600, 0 0 कैंसिल, 5 बार 2 बाई 5 पाई रेडियन। आपका आंसर नंबर डी, बी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 1 घंटे घूमा, 1 घंटे मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में 720 चक्कर, एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर, तो 3600 सेकंड जो हुआ वो 720 इंटू 2 पाई रेडियन। आंसर डी नहीं आएगा, आंसर बी आएगा। बात खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3:30 बजे फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑफ 3:30। 3:30 का मतलब 3:30 बजे, 3 और 1/2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल बताना। तो आप याद रखें, आज से घड़ी की सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो प्लस माइनस थीटा बराबर 60h माइनस 11m अपॉन 2 से निकालेंगे। 60h माइनस 11m अपॉन 2, इससे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकलेगा। क्लियर, लेकिन ये जो आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 3:30 बजे तो 60, 3 बजकर भाई 3:30 बज के मतलब 3 बजकर कितने मिनट, 30 मिनट, 3 बजकर 30 मिनट। तो इसका मतलब 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 30 अपॉन 2। ठीक, प्लस माइनस थीटा। एंगल हमेशा यहां पे प्लस माइनस मत लीजिए, लेकिन जब कभी एंगल दिया रहेगा और आपको एम का मान पूछा जाएगा तो कोई भी पर्टिकुलर एंगल घड़ी की सुइयों के बीच में 2 बार बनता है। कोई भी पर्टिकुलर एंगल घड़ी की सुइयों के बीच में 2 बार बनता है, इसलिए प्लस माइनस लिया जाता है। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तो समझ में आएगा। तो आपके सामने आया 180 माइनस ये कितना आया, 180 माइनस 330 अपॉन 2। ठीक है, तो आपका हुआ कितना, 150।
अपॉन 2, तो आपका है माइनस का 75 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो आपके सामने जो आया वो आपका है माइनस का प्लस का 75 डिग्री, लेकिन अगर आपको इसको रेडियन बदलना है तो आप करेंगे क्या, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने आएगा 15 अपना 75, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 5/12 पाई रेडियन, 5/12 पाई रेडियन, आंसर नंबर डी। क्लियर? तो घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल होगा प्लस माइनस थीटा बराबर 60h माइनस 11m अपॉन 2। इस तरह घड़ी की सुइयों के बीच का आप एंगल निकाल सकते हैं और आपके सामने आंसर आ जाए। तो ये अपने आप में आपके पास अगली टाइप का क्वेश्चन था जिसमें घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल निकालना था 5π/12। बोलो क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात सिंपली समझ में आ गई होगी। घड़ी की सुइयों के बीच के लिए इस फॉर्मूले को अपने मेमोरी में रखिएगा, बाकी रीजनिंग में 11/12 का रिलेशन आपको समझाया जाता है वो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ में जब भी रहे तो घड़ी की सुइयों के बीच के एंगल के लिए प्लस माइनस थीटा बराबर 60h माइनस 11m अपॉन 2। प्लस माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एंगल घड़ी की सुइयों के बीच, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 2 बार बनता है, इसलिए आप प्लस माइनस थीटा का यूज करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, और ये आपको एक नया सवाल मिला, यहाँ आपने इसको सॉल्व किया। अगला सवाल 4:30 बजे उसी टाइप का क्वेश्चन, फटाक से सॉल्व करिए, आंसर बताइए। 60h माइनस 11m अपॉन 2 के नियम जल्दी से, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, आंसर करें। सबसे पहले देखें कौन आंसर करता है। बस चीटिंग बिल्कुल नहीं, पहले से अगर आपने सॉल्व कर रखा हो तो आप आंसर ना करें, क्योंकि सीट आपको भेजी जा चुकी है, प्रैक्टिस सीट। कितना आया? आंसर नंबर सी। हाँ, तो सी आंसर सबसे पहले किया वृंदा, और कोई नहीं? करण बी तो नहीं है, सी आया। दिव्या सी, वेरी गुड। ठीक, तो घड़ी की सुइयों के बीच का जो एंगल का केस होगा उसको अब आप सिंपली, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अब आप कर लेंगे दोबारा। बोलिए थम्स अप करें, अगर आप कर लेंगे तो थम्स अप करें फटाक से, हाथ उठाएं फटाक से कि हाँ आप कर लेंगे। हाँ, तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे भाई, जल्दी बताएं। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन। 180 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो रेडियन में क्या होगा? पाई रेडियन, अभी हमने आपको सच समझाया। अगला क्वेश्चन, 145 डिग्री को रेडियन में बदलें, जल्दी बदलिए। सिंपली पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, ए 29/36 पाई रेडियन आया भाई। तो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन है, रेडियन को डिग्री में, ग्रेड को रेडियन में, ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में, रेडियन को डिग्री में, ये सब आपस में आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। एक रिलेशन बस याद रखना हमेशा, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर कितना? पाई/2 रेडियन। बस ये रिलेशन याद रखो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कहीं फंसोगे खुद निकाल लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा किसका क्या रिलेशन होगा। रटोगे कंफ्यूज होगे, ठीक, रटने की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी मेमोरी में रखो और प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिग्री को रेडियन में, जल्दी बदलें, जल्दी से। हम्म 5/6 पाई रेडियन, क्लियर है? आंसर ए श्रुति, वेरी गुड। श्रुति बाद वृंदा, शिवम, बहुत अच्छे। अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन तरफ। 37/2 को, ये आपका 75/2 डिग्री है, बदलना है रेडियन में, पाई/180 का मल्टीप्लाई, बताएं। हाँ, 5π/24 रेडियन, बोलो आया? अगर इस क्वेश्चन का आंसर श्रुति आप ए कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इसका आंसर तो सी आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, सी आएगा भाई, ठीक है, ध्यान से करिए। ठीक, तो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, ये इस एक्सरसाइज का मोटो था। हमने आपसे पहले ही बोला था आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रखेंगे ताकि आप एक बात को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, तैयार कर सके। तो पहली एक्सरसाइज जो डिपेंड थी
मेजरमेंट ऑफ एंगल पे और घड़ी की सुइयों के बीच के एंगल पे। ठीक, चाप, त्रिज्या, इनमें संबंध, इस पे आप पूरी एक्सरसाइज को एनालिसिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और अगली क्लास में हम इसकी डिस्कशन पे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर अगला डिस्कशन, फिर ये कंटिन्यूअस में प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे ताकि आप आगे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन पर सीट ऑलरेडी अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो डाउट हो उसको बताइए। ठीक, अब आप थम्स अप करिए अगर आज की क्लास में पढ़ाई की सारी चीजें क्लियर है और वीडियो की क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई तो आप थम्स अप करिए। किसी को कोई इश्यू आया हो तो आप बेशक बता सकते हैं, जल्दी से 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, क्लास ओवर की जाए फटाक से। तो अब इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन आपको लगातार सॉल्व कर लेने, और उसमें जो क्वेश्चन डिस्कशन की कल की क्लास में जो भी होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, फिर कल की क्लास के लिए आगे की सीट, फिर अगली क्लास में आगे की सीट, इस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा और उस तरह क्लास का समय बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छे से तैयार करते हैं।